अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। जैसे जैसे लोड शेडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ही लोगों का इंटरेस्ट लिथियम बैटरीज ख़रीदने के हवाले से बढ़ता जा रहा है। और एक सवाल जो बहुत कॉमन पूछा जाता है इनके हवाले से कि भाई एक बैटरी के लाइफ साइकिल का क्या मतलब है। जैसे ज़्यादातर बैटरियाँ 6000 लाइफ साइकिल के साथ आती हैं, तो ये 6000 लाइफ साइकिल कितने अरसे में पूरे होंगे। और अगर हम एक बैटरी को डेली 100% डिस्चार्ज नहीं करते, आधा डिस्चार्ज करते हैं 50%, तो क्या ये एक साइकिल पूरा कंसिडर होगा या आधा साइकिल कंसिडर होगा। और इसके अलावा एक दोस्त ने कमेंट किया कि मैं नॉक्स की बैटरी लेना चाहता हूं, तो मुझे स्पेसिफिकली इन बैटरीज के हवाले से गाइड करें कि इनकी डाटा शीट में 6000 साइकिल्स एट द रेट ऑफ 80% DOD ये जुमला लिखा होता है, इसका क्या मतलब है। तो मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाए ताकि आपके ये शुकूक व शुबहात क्लियर हो सके। और इसके अलावा एक भाई ने ये भी पूछा है कि मेरे पास नॉक्स की एक बैटरी लगी हुई है, तो मैं उसके लाइफ साइकिल कैसे चेक कर सकता हूं कि मैं आज तक पिछले 1-1.5 साल में कितने साइकिल उससे कंज्यूम कर चुका हूं। तो ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, जितनी भी बैटरीज होती हैं, चाहे वो तेजाब वाली बैटरीज हों या टॉल ट्यूबलर बैटरीज हों या फिर लिथियम बैटरीज हों, उनकी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन, वो लाइफ साइकिल में मापी जाती है। मिसाल के तौर पे तेजाब वाली बैटरियों के लाइफ साइकिल होते हैं 200 से 300, इसीलिए वो 1.5 से 2 साल निकालती हैं। टॉल ट्यूबलर बैटरीज के साइकिल्स होते हैं तकरीबन 800, 1000 या मैक्सिमम 1200, इसीलिए वो 4 से 5 साल निकालती हैं। जबकि जो लिथियम बैटरीज होती हैं, अगरचे इनके साइकिल कम होते हैं, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आई है लिथियम आयरन फॉस्फेट, इसके अंदर जो लाइफ साइकिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तकरीबन 4000 से 5000, 6000 और अब तो 8000 साइकिल्स की भी लिथियम बैटरीज मार्केट में आना शुरू हो चुकी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर नॉक्स की इस एक बैटरी की एग्जांपल लूँ जिसकी डाटा शीट में लिखा हुआ है 6000 साइकिल्स एट द रेट ऑफ 80% DOD। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली हैं। लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी बैटरी को एक बार मुकम्मल चार्ज करते हैं और फिर मुकम्मल डिस्चार्ज कर लेते हैं, तो इसको एक लाइफ साइकिल बोला जाता है। यानी कि बैटरी के 6000 साइकिल्स में से एक साइकिल आपने कंज्यूम कर ली। इसी तरह एक दूसरी चीज़ होती है, इसको कहते हैं हम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज या फिर DOD। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी लिथियम बैटरी को मैक्सिमम कितने % डिस्चार्ज कर सकते हैं, मैक्सिमम उसकी सेफ लिमिट क्या है। तो ज़्यादातर बैटरीज की जो सेफ लिमिट होती है वो 80% होती है, यानी कि वो 80% DOD के साथ डिज़ाइन होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर बैटरी की परसेंटेज 100 है तो आप उसमें से सिर्फ 80% जो पोर्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। यूजेबल पोर्शन 80% है, बाकी 20% आपने उसकी सेफ्टी के लिए बरकरार रखना है। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी जो है ये आप यूँ समझ लें कि 100% DOD के साथ आती है। आप मोबाइल को 100% डिस्चार्ज भी कर दें फिर भी बैटरी उसकी वो ख़राब नहीं होती। दोबारा से आप चार्जर लगाते हैं तो वहीं से ज़ीरो से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो सोलर के अंदर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज लगती हैं, इनकी डाटा शीट में अगर 80% लिखा है तो इसका मतलब है कि आपने इन्वर्टर से पहले सेट करना है कि मैं इसका DOD कितना लेना चाहता हूँ। अब आ जाए उस सवाल की तरफ कि अगर आप डेली बैटरी को 50% कंज्यूम करते हैं या फिर 60% कंज्यूम करते हैं, तो क्या ये पूरा लाइफ साइकिल गिना जाएगा या फिर आधा गिना जाएगा या फिर कितना गिना जाएगा। तो जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जब आपने 80% DOD पे उसको सेट कर दिया, तो अब आपके पास जो यूजेबल पोर्शन है वो 80 है। 80 में से अगर आप डेली 60% पोर्शन यूज कर लेते हैं तो आप इसको डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.75 साइकिल। इसका मतलब यह है कि अगर वो बैटरी 6000 साइकिल्स पे डिज़ाइन थी, तो अब चूंकि आप उसको पूरा डिस्चार्ज नहीं कर रहे, आप उसको 60% तक कर रहे हैं, तो अब उसके लाइफ साइकिल बढ़कर 8000 हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई बैटरी डिज़ाइन है 6000 लाइफ साइकिल के लिए और आप उसको डेली 50% यूज़ करते हैं, यानी कि 80 का 50% होता है 40%, यानी कि आप 40% उसको डेली यूज़ करते हैं और 40 छोड़ देते हैं, तो अब ये पूरा साइकिल काउंट नहीं होगा, ये आधा साइकिल काउंट होगा, यानी कि 0.5 साइकिल। और अब बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। अब वो 6000 साइकिल के बजाय 12000 साइकिल की बैटरी हो जाएगी। यानी कि जितना आप बैटरी को डेली कम कंज्यूम करेंगे उतने उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, उतने आप यूं समझ लें कि उसके लाइफ साइकिल बढ़ जाएंगे और उतना लंबे अरसे तक वो आपका साथ निभाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर जो 3-4 फैक्टर्स हैं वो जहन नशीन करने नहायत ज़रूरी हैं, और उनमें से सबसे मेन फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर का। अगर आपने बैटरी किसी ऐसी जगह पे लगाई हुई है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर फिर बैटरी की लाइफ मुतासर हो सकती है। मिसाल के तौर पे अभी ये नॉक्स की एक बैटरी मैं आपको दिखा रहा हूँ,
और इस बैटरी को यहाँ पर इस साइट के ऊपर इंस्टॉल्ड हुए हुए तकरीबन कोई 1 साल और 2 से 3 माह हो चुके हैं। और इसका जो यूजेबल पोर्शन है, यानी इसका जो DOD है, वो हमने सेट किया था % कि डेली % बैटरी यूज़ हो और बाकी रह जाए एमरजेंसी के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसने इन पिछले एक साल या सवा साल के अंदर कितने लाइफ साइकिल कंज्यूम किए हैं। और इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आपको बैटरीज के ऊपर एक स्क्रीन मिल जाती है और साथ में 4 अदद बटन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वाला बटन है एनालॉग इन्फो का। इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखें तो एनालॉग इन्फो, BMS स्टेटस और बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से डाउन वाला बटन प्रेस करके मैं डिफरेंट सेटिंग्स पे जा सकता हूँ। तो सबसे पहला जो है एनालॉग इन्फो, इसके अंदर हमने जाके सबसे लास्ट ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर देखें सेल कैपेसिटी लिखा हुआ है। और जब हम इसको एंटर करते हैं तो ये देखें SOC और बाकी ये काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें सबसे लास्ट पे ये CC जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है चार्ज साइकिल्स, और ये यहाँ पर 215 शो हो रहे हैं, यानी कि पिछले तकरीबन 14 माह के अंदर इस बैटरी ने टोटल 215 साइकिल कंज्यूम किए हैं। और इस पर DOD कितना सेट है वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्वर्टर की जब हम सेटिंग में आते हैं तो ये देखें 50%, यानी कि डेली हम 50% बैटरी यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।